नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल गोविंद कोचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 10 से आगे के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले हम 9 सवालों को हल कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 10 जो है, सिद्ध कीजिए कीजिए 2tan इनवर्स अंडर रूट v/a बराबर कोस इनवर्स a माइनस के b अपॉन a प्लस b। ठीक है, ये है हमारा प्रश्न। अब इस प्रश्न में हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को हमें लेके आना है। तो ये इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, 2tan इनवर्स अंडर रूट v/a को मानेंगे हम a। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे माना इस लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है ना 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को इसके बटे कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स अंडर रूट v/a इक्वल a/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारा tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स को हम क्या करेंगे, इस पक्ष में लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा tan। तो यहाँ पर हम लिख देंगे b/a इक्वल tan a/2। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों ओर लिखेंगे वर्ग करने पर। दोनों ओर क्या लिख देंगे, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, अब यहां पर वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट v/a का होल स्क्वायर इक्वल tan स्क्वायर a/2। ठीक है, अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b/a इक्वल tan स्क्वायर a/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। अब हम कोस a, क्योंकि हम इसमें क्या सिद्ध करना है, हमें कोस इनवर्स में सिद्ध करना है, इसीलिए हम इसमें कोस वाला फार्मूला लगाएंगे। कोस का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 और अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। अब यहाँ पर क्या होगा, tan स्क्वायर a/2 का मान क्या है, b/a, यहाँ पर देंगे रख। ठीक है, इससे डाल देंगे समीकरण नंबर 1, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसको कोस a बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस b/a और अपॉन 1 प्लस b/a। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा कोस a इक्वल, इसको
हल करेंगे ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा a, ठीक है। इसको करेंगे तो a माइनस बी और अपॉन a हो जाएगा। अब नीचे वाले को हल करेंगे तो ये हो जाएगा a, एलसीएम लेंगे ना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a। अब पहली चौथी और दूसरी तीसरी से गुणा होगा तो ए हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा कोस a इक्वल a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना था इनवर्स में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनवर्स a, तो a बराबर हमारा हो जाएगा a, तो इधर आएगा तो कोस इनवर्स a माइनस बी और अपॉन a प्लस बी, ठीक है। अब ये हमारा सिद्ध हुआ। अब a को हमने माना क्या था 10 इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन a, तो यहाँ पर लिख देंगे हम a के स्थान पर 10 इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन a इक्वल, अब इससे लिख देंगे कोस इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, तो यही हमारा सिद्ध होकर आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें प्रश्न में क्या कह रहा था 10 इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए इक्वल कोस इनवर्स ए माइनस बी और ए प्लस बी लाना था हमें। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया था सिद्ध होकर ए बराबर कोस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर ए जो था मान, ए को हमने क्या माना था यहाँ पर ए को माना था 10 इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए, और ए का मान यहाँ पर मैंने रख दिया, तो ये हमारा प्रश्न इस प्रकार से प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर हम 11वां बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 11 जो है हमारा वो है यदि कोट इनवर्स 4/3 इक्वल ए, ठीक है, हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है साइन ए का मान पूछा गया है, तो इसे हम इस प्रकार से हल करेंगे। वीडियो में मेरे साथ बने रहें। कोट इनवर्स 4/3 इक्वल ए, ठीक है, ये दिया था। अब हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कोट इनवर्स को इस पक्ष में लाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 इक्वल कोट ए, ठीक है। अब हम कोट ए है ना, तो इस एंगल से हम इसे बताएंगे, यहाँ पर ये त्रिभुज बनाएंगे समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर क्या है 4/3, तो लाल वटे कक्का। अब यहाँ पर तो होता है साइन, यहाँ पर होता है कोस, यहाँ पर होता है टेन, यहाँ पर होता है कोट, ठीक है, और यहाँ पर होता है सेक, यहाँ पर होता है कोसेक, ठीक, ये होता है साइन और ये होता है कोस, ठीक। यहाँ पर दिया गया है मान कोट का, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कोट ये रहा ना, तो ये कोट रहा, तो कोट को नीचे से देखेंगे तो आधार अपॉन लंब, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कोट ए बराबर हो जाएगा हमारा ए अपॉन एल और इक्वल 4/3। अब यहाँ पर जो इस एंगल में ये होता है हमारा लंब, ये होता है आधार, और ये होता है हमारा, ये होता है लंब है ना, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण मतलब के। अब यहाँ पर दिया गया है हमारा क्या ए कितनी है 4, तो इधर क्या लिख देंगे 4। अब ये कितना दिया गया है 3, ठीक है, लंब कितना दिया गया है 3, ठीक। अब हमें इसमें क्या नहीं पता है कर्ण नहीं पता है। अब कर्ण नहीं पता है तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग इक्वल होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पर हमें इसमें पूछा गया है के मतलब कर्ण, तो कर्ण ऐसा ही रहेगा और ये हमारा हो जाएगा
और लंब का मान दिया गया है 3 L, ठीक है, 3 का स्क्वायर और प्लस आधार 4, 4 का वर्ग। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो ऊपर चढ़ जाएगा हमारा अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 चौकू 16 हो जाएगा। अब इसे हम ऐड जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25। अब इसे जब हम बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5, तो ये बाहर निकल आएगा तो k बराबर हो जाएगा हमारा 5, तो इसको लिख देंगे हम 5, ठीक है। अब ये हमारा 5 आया है ना। अब इसमें पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है साइन a का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन a, साइन, ठीक, साइन। अब यहां पर आए साइन, साइन के लिए क्या होगा हमारा, लंब अपॉन कर्ण होगा, ठीक है। तो लंब अपॉन कर्ण, तो यहां पर लिख देंगे लंब अपॉन कर्ण, ठीक। अब चित्र में देखेंगे लंब हमारा कितना है 3 है, कर्ण हमारा कितना है 5 है। तो यहां पर लिख देंगे लंब को लिख देंगे 3 और कर्ण को लिख देंगे 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पर हम लिख, प्रश्न नंबर 12 में 6 पार्ट दिए गए हैं जिसको हम बारी बारी से बताएंगे। और पहला पार्ट जो है वो हमारा है, सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स a अपॉन बी माइनस टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल π/4। तो इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और आंसर में लेके आएंगे हम राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या होगी, इसमें टेन इनवर्स a अपॉन बी माइनस टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम सारे फार्मूले बता चुके हैं, ठीक है। तो वही फार्मूला इसमें हम लगाएंगे। यहाँ पर फार्मूला होगा हमारा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y वाला, ठीक। तो ये फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं हम, तो ये होता है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल होता है हमारा टेन इनवर्स x माइनस के y अपॉन 1 माइनस के एक्स बाई, ठीक है। ये जो हमारा फार्मूला होता है, यही फार्मूला हम इस प्रश्न में लगाएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो हमारा है प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर हमारा हो जाएगा a अपॉन बी और y के स्थान पर हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम टेन इनवर्स, और ये x है ना, तो ये हो जाएगा a अपॉन v माइनस a माइनस के b अपॉन a प्लस बी और अपॉन 1 प्लस a अपॉन v इंटू a माइनस v अपॉन a प्लस बी, ठीक। अब यहाँ पर ऊपर वाले में हम एलसीएम लेंगे, ठीक। ये हुआ हमारा। अब होगा हमारा यहाँ पर इक्वल टेन इनवर्स और ऊपर एलसीएम जब लेंगे हम तो ये हो जाएगा बी ए प्लस बी। अब यहाँ पर क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा a प्लस बी। ए प्लस बी का हम ऊपर क्या कर देंगे, गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस, और a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा b का गुणा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक। अब नीचे वाले में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ऊपर का गुणा नीचे का गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाए हमारा 1 प्लस ऊपर हो जाएगा हमारा a इंटू ए माइनस बी और अपॉन हो जाएगा हमारा b इंटू हो जाएगा हमारा a प्लस बी। अब
इसको एलसीएम में लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एक करके एलसीएम लेंगे, या तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से एलसीएम हो जाएगा इक्वल 10 इनवर्स हो जाएगा हमारा। ऊपर का गुणा जो है ना, ऊपर एक ये है ना, तो इसी प्रकार से लिखेंगे हम ए कोष्टक ए प्लस बी माइनस बी ए माइनस के बी अपॉन, और ये होगा बी कोष्टक ए प्लस बी अपॉन, और इसका इसमें करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा बी कोष्टक में ए प्लस बी और प्लस ए कोष्टक ए माइनस बी अपॉन नीचे हो जाएगा बी कोष्टक ए प्लस बी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहली चौथी से गुणा करेंगे, दूसरी तीसरी से, तो ये वाला इससे कट जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसका इसमें कर देंगे गुणा, ठीक है। गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 इनवर्स, ऊपर का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन, इसका इसमें गुणा करेंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 10 इनवर्स हो जाएगा हमारा इक्वल 10 इनवर्स होगा। ऊपर बचा है हमारा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और नीचे बचा हमारा ए स्क्वायर क्रम से लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स 1, और 10 के पदों में 1 का मान होता है 45। तो यहाँ लिख देंगे हम 10 इनवर्स 10 45 पाई अपॉन 4, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा पाई अपॉन 4, और यही राइट हैंड साइड में हमें सिद्ध करना था। देखिएगा 10 इनवर्स ए अपॉन बी माइनस 10 इनवर्स ए माइनस के बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल हमें लाना था पाई अपॉन 4। तो यही हमें लेके आए पाई अपॉन 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 12 का पहला पार्ट हल हुआ। अब हम प्रश्न नंबर 12 का सेकंड पार्ट बताएंगे। प्रश्न नंबर 12 का दूसरा पार्ट जो है, सिद्ध कीजिए 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 2, 10 इनवर्स 3 और इक्वल पाई। हमें लाना है राइट हैंड साइड में पाई। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लेके आना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। अभी मैंने लगाया था फार्मूला माइनस वाला, ठीक है। अब लगाएंगे प्लस वाला। तो प्लस वाला फार्मूला जो होता है वो ये होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन x1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये फार्मूला होता है। सिर्फ इसमें क्या होता है, उसमें माइनस होता है, तब इसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के लगाएंगे। x को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर 1 और y हमारी क्या हो जाएगी 2। तो यहीं इसी को हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएंगे हमारा, तो 10 इनवर्स हो जाएगा हमारा x के स्थान पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और प्लस y के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब अपॉन जो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस x कितना हो जाएगा 1 और y कितनी है 2, ठीक है। अब प्लस लास्ट में क्या बचा हमारा 10 इनवर्स 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे इनको, तो ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो 10 इनवर्स 3 अपॉन, अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 1 माइनस 2, अब प्लस
टेन इनवर्स 3। अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारा माइनस का 1, तो इसे हम लिख देंगे टेन इनवर्स। अब यहाँ पर माइनस के 3, माइनस का 1 बचेगा तो माइनस के 3 डायरेक्ट कर देंगे, तो प्लस टेन इनवर्स प्लस के 3 हो गए। अब यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, यही फार्मूला लगा देंगे जो अभी लिखा था ना। x को हम मानेंगे 3 माइनस के 3 और y को मानेंगे प्लस के 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम टेन इनवर्स, ये हो जाएगा माइनस के 3 प्लस का 3 अपॉन 1 माइनस और माइनस के 3 इंटू 3। अब ऊपर क्या होगा हमारा माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। किसी जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका आंसर जो हमारा जीरो आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स जीरो। और 10 के पदों में जीरो का मान जो होता है, जीरो जो होता है वो 180 का होता है। ठीक है, तो 180 को हम यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स 10 180। इससे ये कैंसिल होगा। 180 जो होता है वो पाई में होता है, 180 को हम पाई भी लिखते हैं। ठीक है, अब यही हमें सिद्ध करना था, तो इससे हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यही सिद्ध करना था ना, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 इक्वल पाई लाना था ना, तो पाई हमारा आ गया। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 12 का थर्ड पार्ट लगाने जा रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा। प्रश्न नंबर 12 का थर्ड पार्ट जो है वो है सिद्ध कीजिए 2 टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल पाई अपॉन 4। अब हमें इसमें राइट हैंड साइड में पाई अपॉन 4 लेके आना है, तो इसमें लिखेंगे, इसे हल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है 2 टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, अब यहाँ पर 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 टेन इनवर्स x इक्वल होता है हमारा फॉर्मूला टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर यही फॉर्मूला हम इस पद में पहले लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा हमारा टेन इनवर्स x, x की जगह पर क्या लिखेंगे 1/3, तो 2 गुणे 1/3 वटे 1 माइनस एक्स के स्थान पर 1/3, 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 2/3। ठीक है, और अपॉन होगा हमारा 1 माइनस के 9। ठीक, अब प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, अब इसे हल करेंगे, ये यहाँ पर है 9, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3 और ये हो जाएंगे 9 माइनस के 1/9 और प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक, अब इसे हम लिखेंगे टेन इनवर्स 2/3 अपॉन 8/9, पहली चौथी दूसरी तीसरी, प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक समझना, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 नेम 18, इस तरह लिख ले रहे हैं। ठीक है, 9/8 गुणे 3। ठीक, इसका इसमें गुणा कर दिया ऊपर वाले में और इसका इसमें गुणा कर दिया। अब इससे काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इसे काटेंगे तो ये हो जाएंगे 4 और ये हो जाएगा प्लस टेन
इनवर्स 1/7। ठीक, अब इसे हम लिख देंगे टेन इनवर्स, ऊपर बचे हमारे 3, नीचे हो गया 4, प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगा देंगे। इससे पहले हम बता चुके हैं, अब हम दोबारा फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे टेन इनवर्स होगा 3/4 प्लस 1/7/1 माइनस 3/4 गुणे 1/7। अब ये हो जाएगा हमारा, ऊपर का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम आएगा हमारा इसका 28 आएगा, और 4 सत्तो 28, ऊपर 7 का गुणा होगा तो हो जाएगा 21, और प्लस 7 चौक 28, 4 का ऊपर लिख देंगे 4 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 वटे, अब नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3 एकन 3, 7 चौक 28, तो ये हो जाएंगे 3/28। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ऊपर हमारे हो जाएंगे 21 में 4 जोड़ेंगे 25/28। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसका हल करेंगे तो 28 एकन 28, 28 में से 3 घट जाएगा तो हमारा बचेगा 25/28। ठीक है, अब इसे हम अगले पेज में लिख रहे हैं टेन इनवर्स 25/28 और 25/28। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो गया ना, अब यहाँ पर बचेगा 1, तो लिखेंगे टेन इनवर्स 1, और 10 के पदों में 1 जो होता है 45 का मान होता है, टेन इनवर्स 10 45, और 45 को लिखा जाता है π/4 में, तो टेन इनवर्स और 10 π/4। ठीक, इससे इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा π/4। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड में लाना था, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए 2 टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल π/4 लाना था ना, तो ये हमारा आया आंसर π/4। ठीक, अब हम प्रश्न नंबर 12 का ये चौथा पार्ट लगाएंगे। ठीक है, ये तीसरा पार्ट था ना, तो प्रश्न नंबर 12 का चौथा पार्ट, प्रश्न नंबर 12 का चौथे पार्ट में है, ये है सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 इक्वल π/4। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या लाना है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमें क्या लाना है, π/4, तो इसमें जो है फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई। इससे पहले वाले हम सवाल में इस फार्मूले को लिख चुके थे ना, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे इसमें टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 और अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब ये हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम लेंगे तो ये होगा हमारा टेन इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 2 3 6, 3 और प्लस 2 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2। अब अपॉन हो जाएगा हमारा, ऊपर का गुणा करेंगे तो 1 माइनस के 1/6। अब हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे टेन इनवर्स, ऊपर हो जाएगा 5/6 और 6 एकन 6, 6 में से 1 गया तो बचेगा 5/6। अब 5/6 5/6 कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा टेन 45, 1
जो है 10 के पदों में 45 का मान होता है। तो ये हमारा 10 45 हो गया। 45 10 10 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 45 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन जो है 4 लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3 इक्वल π/4 लाना था ना। तो π/4 हमारा आया आंसर। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक, प्रश्न नंबर 12 का 5वां पार्ट जो है, सिद्ध कीजिए 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इक्वल 10 इनवर्स 1/2। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में हमें क्या लाना है, 10 इनवर्स 1/2 लाना है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। ठीक, अब यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा जो इससे पहले हम लगाया था। ठीक है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के एक्स बाई। ठीक है, यहाँ पर x जो हमारा होगा 2/11 हो जाएगा और y जो हमारा होगा 7/24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे इसमें। तो 10 इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बटे 1 माइनस 2/11 गुणे 7/24। ठीक है, अब ऊपर का जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारा आएगा किस, 11 और 24 का एलसीएम आएगा 11 गुणे 24। तो लिखेंगे 10 इनवर्स 11 इंटू 24। अब इसमें से इसमें भाग देंगे 11 का, 11 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 24। 24 का ऊपर गुणा करेंगे, 24 दूनी क्या हो जाएगा 48 और प्लस 24 एकन 24, 24 कट गया, एक बार गया, बचा हमारा 11। 11 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 77। 11 77 होते हैं ना। अब नीचे का गुणा करेंगे और ऊपर, तो ये हो जाएंगे हमारे 1 माइनस 7 दूनी 14। कितना होगा 7 दूनी 14 और बटे हो जाएगा हमारा 11 इंटू 24। 11 इंटू 24 का जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 264। ठीक है, कितना आएगा 264। तो इसे हम यहाँ पर जो है इसका हम एलसीएम करेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 264, यहाँ पर लिखेंगे पूरे के बटे में। तो ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 24, जिससे हमें काटने में आसानी होगी। ठीक, 11 इंटू 24 कैंसिल हो जाएंगे ना। अब हम लिखेंगे इसमें 264 में से 14 को घटा देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 10 इनवर्स, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, 8 7 15 की 5 हासिल 1 और ये हो जाएंगे 8 8 4 12 125 और नीचे 264 में से 14 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 250। 25 125 एकन 25 और 125 दूनी 250। तो ये हो जाएंगे 10 इनवर्स 1/2। ठीक, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक, अब हम प्रश्न नंबर 12 का छठा पार्ट एंड लास्ट पार्ट बताएंगे। प्रश्न नंबर 12 का छठा पार्ट जो है हमारा 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इक्वल 10 इनवर्स 31/17 है। हमें इसमें राइट हैंड साइड में 10 इनवर्स 31/17 लाना है। तो अब हम इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड है 2 10 इनवर्स 1/2 और प्लस 10 इनवर्स 1/7। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 10 इनवर्स x वाला क्या लगाएंगे, फार्मूला लगा देंगे।
तो चूंकि 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है हमारा, जो सूत्र होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये हम इसमें क्या लगाएंगे, फार्मूला। x के स्थान पर हमारा इसमें क्या है, 1/2 है ना। तो अब लिखेंगे इसमें हम tan इनवर्स 2 गुणे 1/2 बटे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1/4 एकन 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो है ना 3/4 पहली और तीसरी से हो जाएगा हमारा इसमें गुणा। ठीक है, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगाएंगे, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y, सॉरी x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे तो x के स्थान पर 4/3 हो गया, x के स्थान पर 4/3 हो गया और y के स्थान पर 1/7। तो ये है tan इनवर्स x प्लस y और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम tan इनवर्स x के स्थान पर 4/3 और प्लस y के स्थान पर 1/7 और बटे 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब ऊपर का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 21। ठीक है, और 3 सत्तो 21, 7 बार गया, 7 का ऊपर गुणा कर देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा और प्लस 7 तियाँ 21, 3 बार गया, 3 ऊपर लिख देंगे अपॉन ऊपर हो जाएगा हमारा 4 एकन 4, 7 तियाँ 21 हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 21। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इसको हम हल करेंगे तो ये होगा tan इनवर्स 31, 28, 3 कितने होते हैं 31, 31/21 अपॉन 21 एकन 21, 21 में से 4 गए, घटेंगे ना तो बचेगा 17/21, 21 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा tan इनवर्स 31/17। तो ये हमारा आंसर आया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 का छठे पार्ट का हल जो है वो इस प्रकार से होगा, tan इनवर्स 31/17 हमें सिद्ध करना था ना। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 12वें का छठा पार्ट जो है हमारा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 और इक्वल tan इनवर्स 31/17 लाना था ना, तो ये आ गया 31/17। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, इस प्रकार से। अब प्रश्न नंबर 13, तो प्रश्न नंबर 13 जो है हमारा इस प्रकार से है, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल π/2
तो सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स बाई। हमें लाना है साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन कोस इनवर्स बाई लाना है हमें, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल कोस इनवर्स बाई लाना है। तो इसे हम किस प्रकार से लगाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे साइन, ठीक है, हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई इक्वल पाई बटे 2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? अब यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को हम मान लेंगे बाई, तो यहाँ लिखेंगे माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल जो है हम इसे मान लेंगे ए, ठीक है। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को नहीं, यहाँ पर साइन इनवर्स बाई को मानेंगे ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इनवर्स है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा साइन ए, ठीक। तो बाई इक्वल साइन ए हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें इसको चेंज करेंगे, ठीक। तो बाई इक्वल कोस पाई अपॉन 2 माइनस ए, ठीक। यहाँ पर कोस में लाना था ना, तो ये होता है कोस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा कोस पाई बटे 2 माइनस के ए हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस कोस को इधर लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? हमारा इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स बाई इक्वल पाई बटे 2 माइनस ए, ठीक। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि ये माइनस है ना, इसको इधर लेके आएंगे और इसको हम उधर लेके जाएंगे। तो माइनस का ए इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस का ए और इक्वल पाई पाई वटा 2 माइनस कोस इनवर्स बाई, ठीक। अब इस ए का मान जो था हम कहाँ पर रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे, इसे डाल देंगे समीकरण 1। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1 और इसे डालेंगे 2। अब ये मान जो है ए का मान समीकरण नंबर 2 में देंगे रख। तो लिखेंगे समीकरण ए का मान, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। अब यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स बाई इक्वल पाई बटे 2 माइनस कोस इनवर्स बाई, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से ये देखो, ये साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स बाई और इक्वल पाई अपॉन 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब साइन इनवर्स का मान देंगे रख, ठीक है। साइन इनवर्स का मान यहाँ पर रख देंगे। साइन इनवर्स बाई का मान जो है, साइन इनवर्स बाई का मान जो है पाई अपॉन 2 माइनस के कोस इनवर्स बाई। अब यहाँ पर देंगे रख इस स्थान पर, ठीक, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे साइन इनवर्स बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई अपॉन यहाँ पर रख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस कोस इनवर्स बाई इक्वल पाई बटे 2। अब पाई बटे 2 है ना, अब इसको हम उठाकर उस पक्ष में लेके जाएंगे पाई अपॉन 2 में, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2, अब माइनस है ना तो ये हो जाएगा प्लस कोस इनवर्स वाई, इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल कोस इनवर्स वाई। तो यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल
कोस इनवर्स बाई। ठीक है, तो ये आया हमारा आंसर, साइन इनवर्स एक्स इक्वल कोस इनवर्स बाई। तो ये हुआ हमारा प्रूव्ड। ठीक है, PROVED प्रूव्ड। ठीक, अब प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 जो है, जो इस प्रकार से है, यदि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल पाई, तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई जेड इक्वल 1। हमें इस पार्ट से हमें ये लेके आना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोस इनवर्स एक्स को मानेंगे ए, और कोस इनवर्स बाई को मानेंगे बी, और कोस इनवर्स जेड को मान लेंगे सी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कोस इनवर्स एक्स इक्वल ए। अब इसे हम क्या लिखेंगे, इनवर्स इधर जाएगा ना, तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कोस ए बराबर एक्स। ठीक, इसी प्रकार से हम कोस इनवर्स बाई को लिखेंगे, ये हो जाएगा बी। तो अब ये हमारा क्या होगा, इधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कोस, हमारी हो जाएगा कोस बी बराबर हो जाएगा बाई हो जाएगा ना। अब हम मानेंगे कोस इनवर्स जेड, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स जेड इक्वल जो हो जाएगा सी। तो इससे हम लिखेंगे कोस सी बराबर जेड। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब साइन, साइन जो हमारा है, साइन के पदों में जो होगा हमारा, साइन के पदों में इसे अगर लिखेंगे तो देखो साइन, साइन जो है ना, अब साइन जो होता है हमारा, साइन ए बराबर फार्मूला जो होता है अंडर रूट 1 माइनस के कोस, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए होता है ना साइन ए के। तो ये हमारा कोस ए एक्स है ना, कोस ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे एक्स। तो ये साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद हम साइन बी को मानेंगे, तब क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के कोस स्क्वायर बी। अब बी को हमने यहाँ पर क्या माना था बाई, तो लिख देंगे साइन बी इक्वल अंडर रूट 1 माइनस के बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ठीक, अब यहाँ पर इससे याद रखने के लिए इस तरह से कर दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला था, इसमें ये वाला था। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर साइन सी इक्वल हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर सी। अब यहाँ पर साइन सी इक्वल, अब सी, कोस सी को हमने क्या माना था जेड होगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस के जेड स्क्वायर। इसको भी याद रखने के लिए हम इस तरह से कर दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम इसमें क्या लगाएंगे फार्मूला। अब यहाँ पर जो हमने माना जो था ना, इसको मैंने क्या माना ए, इसको माना बी, और इसको माना सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी और सी। तो लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर सी को अगर हम उस पक्ष में लेके जाएंगे तब क्या होगा हमारा, तो हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा पाई माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कोस। ठीक है, कोस में है ना, तो इसमें क्या करेंगे दोनों ओर हम लेंगे कोस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर कोस लेने पर। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा, तो हमारा होगा कोस ए प्लस बी और इक्वल हो जाएगा कोस पाई माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कोस ए प्लस बी का लगाएंगे, और कोस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये लिखेंगे कोस, पहले होता है कोस, कोस ए और प्लस इंटू कॉस बी
और फिर माइनस साइन ए इंटू साइन वी। अब ये और कोस 180 माइनस थीटा जो होता है, कोस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के कोस सी। ठीक है, कोस सी। उसके बाद अब इसमें क्या रखेंगे, हम मान रखेंगे कोस ए का मान, कोस बी का मान और साइन ए का मान और साइन बी का मान देंगे रख। ठीक है, तो कोस ए का मान जो हमारा इसमें क्या दिया गया है, कोस ए। कोस ए जो है हमारा यहाँ पर देखिएगा, कोस ए बराबर हमारा है बाई। ठीक, कोस ए बराबर है एक्स, कोस ए बराबर है एक्स और कोस बी बराबर है हमारा बाई। ठीक, ये दोनों मान हम यहाँ पर देंगे रख। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स इंटू बाई। अब माइनस साइन ए, साइन ए क्या हमारा है, साइन ए है अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। और बी क्या है, अंडर रूट 1 माइनस के बाई स्क्वायर। ठीक, तो इंटू अंडर रूट 1 माइनस के बाई स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा हमारा कोस सी। अब यहाँ पर कोस सी है ना, और कोस सी में मैंने क्या है, यहाँ पर क्या है जेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस की जेड, तो यहाँ लिख देंगे माइनस की जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगी माइनस की जेड। अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस माइनस की जेड को इस पक्ष में लाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, और इसको उस पक्ष में लेके जाएंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा। तो लिख देंगे एक्स बाई प्लस जेड इक्वल, और इधर इसको अंडर रूट है ना, तो पूरे पर अंडर रूट चढ़ाकर दोनों का कर रहे हैं गुणा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के बाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों ओर कर देंगे वर्ग। ठीक है, तो दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक, अब यहाँ वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हमारा कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें आसान होगा आगे हल करने में। तो एक्स बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के बाई स्क्वायर और का होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी का क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे हम। तो a प्लस बी का फार्मूला होता है a बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2x बाई जेड। ठीक, अब ये इधर हो जाएगा, हम गुणा करेंगे इसमें, तो गुणा जब करेंगे 1 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1, और 1 का बाई में गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के बाई स्क्वायर, और x का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इधर लाएंगे, माइनस के है ना, और इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2x बाई जेड इक्वल हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई, कैंसिल, और हमारा आंसर आ गया जो हमें सिद्ध करना था, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2x बाई जेड इक्वल 1। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था इस सवाल में, तो हमारा ये सिद्ध होकर आया। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 15 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 15 जो है जो इस प्रकार से है, यदि साइन कोष्टक साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल 1, तो इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा हल, साइन और कोष्टक साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल 1। ठीक है, अब यहाँ पर साइन को उस पक्ष में लेकर जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा साइन इनवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन इनवर्स 1/5 और प्लस
कोस इनवर्स एक्स बराबर, और ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, साइन के पदों में 1 का मान जो होता है 90 का होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स साइन, ये होता है पाई अपॉन 2। ठीक, तो साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल पाई/2। ठीक, अब ये हो गया पाई/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई/2 ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का। ठीक है, इक्वल होता है पाई/2। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल होता है पाई/2। तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, इतने के स्थान पर पाई की पाई/2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल, अब यहाँ पर रखेंगे हम साइन इनवर्स एक्स और प्लस कोस इनवर्स एक्स। अब कोस इनवर्स को इधर लाएंगे तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, बराबर में समान चिन्ह वाले होते हैं वो कट जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब बचा हमारा क्या, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे ना, तो एक्स का मान क्या आएगा हमारा 1/5। तो प्रश्न नंबर 15 का आंसर हमारा क्या होगा, एक्स का मान होगा 1/5। तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको यह सवाल समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।